सतोमा सत्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। न लोगों प्रातिपदिकं। हाँ जी, तो ये सूत्र न लुप्त विभक्ति पद है। प्रातिपदिक लुप्त षष्ठ्यंत है और अंतस्य षष्ठी के वचन है, ऊपर से पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो प्रातिपदिक जो है पद का विशेषण है। प्रातिपदिकस्य पदस्य, कैसा पद हो? प्रातिपदिक पद हो जो अंतिम नकार है, अंतस्य नकारस्य लोप होती। न लुप्त षष्ठ्यंत है, अंतस्य नकारस्य। इसमें विशेषण विशेष, ये तो प्रातिपदिक पद तो समानाधिकरण षष्ठी होगी। प्रातिपदिक पदस्य जो अंतिम नकार है उसका लोप होता है। विशेष्यम अंतस्य इत्यस्य न इति तत् विभक्तिकम्। प्रातिपदिक पद का जो अंतिम नकार है उसका लोप होता है। राजन, राजा, ये सूत्र वहां कार्य करता है जहाँ प्रातिपदिक भी और पद भी हो, एक साथ दोनों शर्तें घटित होती हों। तो ऐसी दो जगह स्थितियां बनती हैं, एक तो प्रातिपदिक में भी बनती है, एक धातु में भी बनती है। धातु पदस्य, धातु भी और पद भी हो। तो ये तो दूसरे पाद में ही आगे दश्च, शिपि धातु, रुर्वा और तिप्य नस्ते, उन सूत्रों में ये स्थिति बनेगी। रोर उपदाय दीर्घी का उस सूत्र में भी है। रेफांत वकारांत धातु पदस्य और दश्च दकारांत से धातु पदस्य, दकारांत धातु भी और पद भी हो। तो ये दो जगह ऐसी स्थिति बनती है, प्रातिपदिक भी हो, पद भी हो, फिर अंतिम नकार हो। धातु भी हो, पद भी हो और फिर अंतिम दकार हो। या पहले ही कह दिया दकारांत से धातु पद से, दकारांत जो धातु पद है, या रेफ वकारांत धातु पद, रो रूप है दीर्घ का। रेफांत और वकारांत जो धातु और पद, धातु पदस्य में समानाधिकरण, यहाँ पर प्रातिपदिक और पदस्य में समानाधिकरण है। समानाधिकरण माने दो चीजें एक में ही देखनी है, धातु पद, प्रातिपदिक पद। राज भ्याम में भ्याम के पर रहते स्वादिष्ट सर्वनाम पद संज्ञा हो जाती है। तो राजन जो है वो पद भी है, प्रातिपदिक भी है। राज तरह, तरफ प्रत्यय के पर रहते राजन की पद संज्ञा। राजतम प्रातिपदिक ग्रहणम किम अहन अहिम, अहन अहिम। हन धातु से लंग लकार किया, तिप प्रत्यय, तिप का इकार का इतस से लोप हो गया, फिर तय बचा। लुग विकर्ण धातु है ये, तय बचा उसका तिप का इकार लोप होकर तय बता। हल क्या दीर्घा सुतिस तृप्तम हल। हल, हन धातु जो है नकारांत है, उससे उत्तर तकार है
हलज्ञादि लोप हो गया, और अदादिगण की धातु होने से सप का लुक हो गया। अदादित्वात् सपो लुक। अधातु इति प्रतिषेधादि प्रातिपदिकत्वं नास्ति। ये जो है हन अधातु प्रतिषेध हो गया। अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, तो प्रातिपदिकत्व नहीं है यहाँ। प्रातिपदिक ग्रहणम किम अहन अहिम, अहन के न का लोप नहीं होगा, क्योंकि प्रातिपदिकत्व नहीं है इसमें, धातु अधातु का प्रतिषेध आ गया। अहि को मारा, अहि मानी मेघ, इंद्र ने मेघ को मारा। इंद्र विद्युत, मेघ ने मारा। इंद्र आत्मा, और जो मेघ वाचक शब्द हैं वो वृत्र के वाचक भी हैं, आवरण करने वाले स्वभाव होने के कारण। प्रवृत्ति निमित्त अलग है, मेघ में मीह सेचने और वृत्र में आवरण करने का स्वभाव है। शब्दों का जो जो क्रिया होती है वो प्रवृत्ति निमित्त होता है ना। ऑल नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स, क्रिया प्रवृत्ति निमित्त होता है। संज्ञाएं क्रिया से संज्ञा में जाती हैं, या गुण से जाती हैं या क्रिया से जाती हैं। जैसे मनुष्यत्व गुण से मनुष्य शब्द संज्ञावाचक हो गया, पर मनुष्यत्व भी क्या है तो उसको जा करके देखेंगे तो वही क्रिया आ जाएगी। मननात् मनुष्य, मनन करने से मनुष्य कहलाता है, और वो मनन मनन जिसमें है वो मनुष्य हो जाएगा। मननात् मनुष्य, प्रश्नात् वृक्षः, गमनात् गो, शरणात् सूर्य, प्रथनात् पृथ्वी, आशु व्यापनात् अश्व, अश्नुते धन्म, अश्नात् अश्व, अश्नुते अध्वानमिति अश्व। अश्व व्याप्तो, जो मार्ग को व्याप्त करता है उसको अश्व कहते हैं। तो यहाँ पर व्यापन प्रवृत्ति निमित्त हो गया। सारे शब्दों में इसी तरह प्रवृत्ति निमित्त देख रहे हैं। धेनु, दोहनात् धेनु, दूह धातु से बनाएंगे। गमनात् गो, गमन प्रवृत्ति निमित्त से तो गो होता है, दोहन प्रवृत्ति निमित्त से दो ये होता है, धेनु होता है। और वासनात् उसरा, हमारे को बसाने में साधन होती है इसलिए उसरा कहलाती हैं। अग्न्या न हंतव्या इति अग्न्या, मारने योग्य नहीं होती हैं इसलिए उनको अग्न्या कहते हैं। यही सब बताया निरुक्त शास्त्र में। तो यहाँ पर अंत ग्रहणम किम राजा, अंत इसलिए बोला कि अंत नकार का लोप होता है। राजा, राजानव, राजाना, इन उदाहरणों में राजानव में न का लोप नहीं होगा, पद के नकार का लोप नहीं होता, नकारांत पद का लोप होता है। अंतस्य लोपो भवति। राजानव राजाना प्रातिपदिक ग्रहणम असमस्तम एव सुपाम सुलोक इति षष्ठ्या लोका निर्दिष्ट। प्रातिपदिक ग्रहण असमस्त है जो कि सुपाम सुलुक से षष्ठी का लुक करके निर्दिष्ट है। अन्नो नलोप विधो वक्तव्य, नलोप
अन्नो नलो प्रतिषेधो वक्तव्य। अहन शब्द के न लोप का प्रतिषेध करना चाहिए। न लोभा प्रातिपदिक अंत पाता है, तो न लोप का प्रतिषेध करना चाहिए, वार्तिक कह रहा है। तो प्रतिषेध हो गया, तो न को फिर वो रो अहन सूत्र लग जाएगा, अहोभ्याम रू हो जाएगा। अहोभ्याम में अहन शब्द को, अहन पद को रू होता है, तो रुत हो गया, तो अहो हसीचे से ऊ हो गया, अहोभ्याम बन गया। और अह कैसे बना? सुमोर नपुंसकलिंग से सु और अम का लुक हो गया। अहन शब्द के बाद में सु और अम आएगा, सु औजस अमोटसस, नल इसका लुक हो गया, सु और अम का लुक हो गया। नल उमतंग से प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध हो गया, तो सुप परे, प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध होने सुप परे नहीं बने बनेगा, तो रो सुपी से रक्त हो गया। रो सुपी से रुत्व लिखा है पद्मंजलि में, रक्त होता है, रो सुपी रह करता है, हैं? तो अह बनेगा। हम्म। तो ये अह, अहोभ्यम, अहोभी ऐसा बन गया है। आगे कह रहे हैं रो सुपी अहनिति रेफ रुत्वयोर असिद्धत्वा न लोभा प्राप्नोति। रो सुपी ये इसी दूसरे पाद का एकोन सप्तति संख्याकम सूत्रमस्ति, और अहन जो है षट षष्टितमम सूत्रमस्ति। अहन रू करता है, रो सुपी रह करता है। असुपी सुप परे ना हो, तो अहन शब्द को र आदेश होता है, अहन को रू आदेश, अहन पदस्य रू भवति। तो ये कह रहा है रेफ रुत्वयोर असिद्धत्व, जब रेफ और रुत्व असिद्ध हो जाएंगे, तो हमको क्या दिखेगा यहाँ इस नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र को, क्या दिखेगा? न दिखेगा। तो नलोपा प्राप्नोति सावकाशम तदुभयम संबुद्धो। वे दोनों सूत्र हम संबुद्धि में सावकाश, ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो सूत्र ननवकाश हो जाएगा। यदि अहन सूत्र असिद्ध हो जाए या रोसु भी असिद्ध हो जाए, तो वो दोनों सूत्र अनवकाश हो जाएंगे, फिर उनको कोई स्थान ही नहीं मिलेगा, सूत्र बनाना ही व्यर्थ है। असिद्ध करके यदि ये सूत्र नय का लोप कर दे, तो वो सूत्र कहाँ कार्य करेंगे? तो बोले करेंगे, ये जो इससे अगला सूत्र है वो न की संबुद्धि और संबुद्धि में न का निषेध करता है, वहां न को रोसुभी भी हो जाएगा और अहन सूत्र भी हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, हे अह, यहाँ तो र हो गया, रोसुपी, हे अह, यहाँ तो र हो गया, और हे दीर्घाओ निदाघ यहाँ रू हो गया। निदाघ कहते हैं गर्म ऋतु को, उष्ण ऋतु को निदाघ बोलते हैं। हे दीर्घाओ निदागा, हे लंबे दिन वाले निदाघ ऋतु, लंबे दिन वाले, दिन ही नहीं वो छिपता, दीर्घ निदाघ। तत्र समाधि आहु। भारत में तो ऐसी स्थिति नहीं बनती,
नॉर्वे में माता जी बता रही थी कि सारे, मतलब वो क्या बोलते हैं, सूर्य छिपता ही नहीं है, 1-2 घंटे छिपता है, सारे समय सूर्य दिखता रहता है। पोल के पास हैं? ध्रुव के पास है इसके। उल्टा भी होगा, हैं? इसका उल्टा भी हो जाएगा एक समय पे, जब रातें लंबी हो जाएंगी। लंबी हो जाएंगी, रात लंबी हो जाएगी, हैं? और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में 6-6 महीना है। जी बिल्कुल, पोल कर देंगे। 6 महीने दिन ही दिन है। सूरज पूरा हैं? जी। तब तो लोग रहते होंगे वहां 6 महीने तो। गुरु जी वही एस्किमो जैसी जो वहाँ की जनजातियां हैं, बर्फ में रहने वाली वही रहती हैं, क्योंकि बर्फ पूरा जमा रहता है, तो दिन होने के बावजूद भी बर्फ जमा रहता है, मोटी परत है, पिघलती नहीं। पिघल जाए तो बताते हैं धरती पिघल जाएगी। हे दीर्घाओ निदाग दीर्घाणी हानि अस्मिन। यहाँ दीर्घाह में संबोधन में अहन शब्द को रू हो गया है, अहन सूत्र से रू हो गया, और रो सुपी से रह हो गया, ए अह तत्र समाधि माहू। इसका उत्तर ये देते हैं, समाधि मान समाधान, ये बताते हैं कि अहनिति रूविदो यद उपादीयते प्रथमा एक वचनांतम अकृत लोपम तद आवर्त्यते। अहन जो रू विधि में उसका पाठ है, उपादीयते ग्रहण किया जाता है, अहनिति रूविदो यद उपादीयते, प्रथमा एक वचनांत जो पढ़ा है अहन, उसका अकृत लोप अकृत लोपम, प्रथमा एक वचनांतम अकृत लोपम, लोप किए बिना जो पढ़ा है ना, उसकी आवृत्ति की जाती है। तत्र एकया आवृत्त्या तदेव रूपम न लोप अभावार्थम अन्वाख्यायते। अन्वाख्यायते ऐसा पाठ होना चाहिए। तत्र एकया आवृत्त्या, एक आवृत्ति से, तदेव रूपम न लोप अभावार्थम, वही रूप न लोप के अभाव के लिए अन्वाख्यान किया जाता है। द्वितीय अभी तस्य रुर विधीयते, और दूसरी आवृत्ति से रू किया जाता है। द्वितीयया अपि तस्य रुर विधीयते। एकया आवृत्त्या तदेव रूपम न लोप अभावार्थम अन्वाख्यायते। एक आवृत्ति से तो वो रूप न लोप के अभाव के लिए अन्वाख्यान किया जाता है, अहन। द्वितीय भी तस्य रुर विधि, और दूसरी आवृत्ति से रू किया जाता है। ये वानपुंस का नाम, ये अगले सूत्र पे एक वार्तिक आ रहा है, पक्ष में न लोप प्रतिषेध होता है, पक्ष में न की संबुद्धि हो तो रत्व सावकाश हो जाएगा। हे दीर्घाओ निदाओ, पुल्लिंग में अन्य पदार्थ बहुव्रीहि है, संबुद्धि काल ज्ञानी लोग, दीर्घाहन शब्द है ना। ये दूसरी आवृत्ति करने से क्या बेनिफिट होगा? पहला निकाल। हाँ जी, मतलब ये कह दिया ना, एक या दो अहन, अहन दो सूत्र है समझो, तो एक अहन सूत्र तो न लोप भाव के लिए केवल वो कर रहा है कि अहन के न का लोप नहीं होता है, अहन ऐसा ही रहता है, अहन शब्द अहन बना रहता है, असिद्ध होकर के न लोपा प्रातिपदिकांत से नहीं होगा, अहन अहन बना रहता है। एक एक अहन सूत्र का अर्थ ही होगा, दूसरे अहन शब्द का सूत्र का अर्थ होगा, अहन शब्द को रु आदेश होता है, अहन पद को रु आदेश होता है। इस तरह से, नहीं तो असिद्ध होकर के वो न का लोप हो जाएगा। अब असिद्ध नहीं होगा ऐसा कहना। अहन अहन बना रहता है तो फिर लोप कैसे होगा? प्रथमा एक वचनांत अकृत न लोपम, अकृत लोपम लिखा है, अकृत न लोपम है। हम्म।
वैसे न्यास में अकृत न लोपम दिया है। पद्मंजरी का ना वो रेवली वाली में। हाँ तो न लोपम में ही होना चाहिए। लोकम से पता चल जाएगा ना। हम्म लोकम से पता चल जाएगा ना लोकम। स्पष्टता के लिए। निदाग शब्द का प्रयोग जो है विशेषणार्थ, हसीचे से ऊ हो गया, फिर एहन सूत्र से रू और हसीचे से ऊ, आत गुणा तो जो है नैलोपा भावार्थम अन्वाख्यायते द्वितीय अपि तस्रुल विधीयते। रोसुपी अहन रेफ रुत्वयोरसिद्धत्वात्, ऐसे न की संबुद्ध्यो गौ परता संबुद्धौ च परता नकार लोपो न भवति। आर्द्रे चर्वन में घी के परे रहते लोप नहीं हुआ है, चर्मन घी है ये। प्रतिलोप प्रतिलक्षण सुपाम शुरू से घी का लुक हुआ है, और लोहिते चर्मन सुपाम शुरू घेर लुक संबुद्धो हे राजन हे तत्सन। हे राजन में संबुद्धि है परे। एतस्मादेव न लोप प्रतिषेध वचनात् ज्ञायते कि अप्रत्यय इति प्रत्यय लक्षणेन प्रातिपदिक संज्ञा न प्रतिषिध्यते। प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध नहीं होता है प्रत्यय लक्षण से। यदि हो जाता वह संज्ञा भी नहीं होती है, दो काम। वह संज्ञा से न भवति तथा च राज्य पुरुषा राजपुरुषा इत्यत्र न लोपश्च भवति अलोपश्च न भवति। राजन आगे घस है, पुरुष सु है, राजन घस पुरुष सु, तो सुबो धातु प्रातिपदिक लुक हो जाता है। प्रत्यय लक्षण यदि हो जाए तो घस को मानकर पूर्व की भय संज्ञा हो जाएगी, यजीब हम। दूसरी बात, भय संज्ञा के साथ ये न लोपा प्रातिपदिकांत न लोप भी हो जाएगा यदि प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा हो जाए। मतलब ये है कि न लोप प्रतिषेध से ही ये जाना जाता है कि अप्रत्यय प्रत्यय लक्षण से प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध नहीं करता। यदि प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध कर दे अप्रत्यय अंश, सूत्र का जो अप्रत्यय पड़ा, अप्रत्यय अंश है ना, सुपो धातु नहीं हो, अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, ये जो अप्रत्यय पढ़ा है ये यदि पद संज्ञा का प्रतिषेध कर दे तो क्या होगा? अप्रत्यय यदि प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध कर दे तो प्रातिपदिक नहीं होगा, और फिर न का लोप प्राप्ति नहीं होगा। फिर इसका निषेध करने का क्या उचित? निषेध किया है उससे पता लगता है कि प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध प्रत्यय लक्षण से अप्रत्यय मान करके प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध नहीं होता। प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती ऐसा जो कहा है अप्रत्यय शब्द से, तो वो प्रत्यय लक्षण से नहीं मान्य होता। दो चीजें ज्ञापित कर रहे हैं, एक प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, दूसरी भय संज्ञा नहीं होगी। प्रातिपदिक संज्ञा भी नहीं होगी, भय संज्ञा भी नहीं होगी। तो राज्य पुरुषा में भय संज्ञा न होने से लोपो नहीं लगा, लोपो न, और प्रातिपदिक संज्ञा न होने से
प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध न होने से राजपुरुषा में न लोप हो जाएगा, प्रतिषेध न होने से। राजन गंस पुरुष सु, गंस का और सु का लुप हो गया, सुपो धातु प्रातिपदिक हो, प्रत्यय लक्षण से प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध हो जाए अप्रत्यय मानकर, तो फिर राजपुरुषा में नए का लोप नहीं हो सकता। प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध यदि हो जाए प्रत्यय लक्षण, गंस को प्रत्यांत कहेंगे, मतलब गंस के होने से वो प्रत्यांत होगा, प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध पाएगा। वही कह रहे हैं, तथा च राज्य पुरुष राजपुरुष न लोपश्च भवति न अलोपश्च न भवति। आगे करें, गौ उत्तर पदे प्रतिषेध से प्रतिषेध वक्तव्य। गी उत्तर पद हो तो प्रतिषेध का प्रतिषेध करो। चर्मणि तिला से चर्म तिला पुरुष, किसी की चाम में तिल काले काले हो जाते हैं सारे शरीर पर, तो चर्म तिला पुरुषा कहलाएगा वो। यहाँ पर चर्मन शब्द है, घी का लुक हुआ, सुपदार्थ प्रातिपदिक है, तो गौ उत्तर पद है, मानी घी के उत्तर पद में रहते हुए प्रतिषेध का प्रतिषेध करो। प्रतिषेध है न कि समुद्यो, उसका प्रतिषेध करो तो न लोप हो जाएगा चर्म तिला। घी उत्तर पद का मतलब हो गया उत्तर पद परे रहते, उत्तर पद परक घी परे रहते। हाँ, उत्तर पद परक घी के परे रहते। यहाँ पर वैयधिकरण भी गमकत्वाद बहुब्रीहि से दिया है, चर्मणि तिला से व्यधिकरण हो रहा है ना, फिर भी गमक होने से समास हो रहा है। समानाधिकरण का बहुब्रीहि होता है, व्यधिकरण में भी हो रहा है। यहाँ विभक्ति का आलोक नहीं, कहाँ? किसी विचार क्रिया में विभक्ति का आलोक नहीं किए, जैसे करते हैं कंठ के कारण, वो भी तो वेदी करनी है। हाँ, वहां तो फिर वो तत्पुरुष से कृति बोधन क्या है, हलदंता सप्तम्य संज्ञा, हलन तो राजन वृंदारक जो है, राज वृंदारक, हे राजन वृंदारक इत्यत्र समुदाय संबोधनम, समुदाय संबोधन है, न पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते इति संबुध्यंतम पूर्व पदम नैव समस्यते। संबुध्यंत पूर्व पद जो है समास को प्राप्त नहीं हो रहा है, अलग अलग पद हैं। वृंदारक नागकुंजरी पूज्यमानम, समानार्थेन वाक्येन समासेन भवितव्यम् एवं सामर्थ्यं भवति नान्यथा। ग्रहण वाक्यार्थाभिधाने या सप्तः से समर्थो विदितव्य। ग्रहण वाक्य के अभिधान में जो सक्त यस्य तो हे राजन वृंदारक इति वाक्येन गम्यते न च ज्ञायते हे राज वृंदारक इति समासे न स न ज्ञायते। यदि राज वृंदारक कर दें तो जो हे राजन वृंदारक शब्द से जो अर्थ निकलता है ना, उसी तरह का अर्थ नहीं निकल पा रहा। वाक्य में समास में एकार्थी भाव अभावात, एकार्थी भाव के अभाव होने से
वाक्य वाक्य में माने विग्रह वाक्य में एक अर्थी भाव का भाव और संबोधन गम्यते समासितु विपर्यय समुदायार्थ संबोधनम। समास में तो समुदायार्थ संबोधन हो जाता है। तस्माद् राजा चासो वृंदारकश्च इत्यमे विग्रीय समास कर्तव्य ततः संबुद्धि एवं च संबुध्यंतम पूर्वपदम। हे राजन वृंदारक इत्यत्र समासो भविष्यत्येव ततस्य उत्तरपदे वर्ता संबुद्धेर अभावात् न लोक प्रतिषेधस्य प्राप्तिरेव नास्ति नार्थस्तत् प्रतिषेधे। समुदाय संबोधन और अव्यवहार संबोधन की बात चलाई कि यहाँ पर जो है हे राजन वृंदारक में अलग अलग राजन वृंदारक अलग अलग संबोधन है, समुदाय संबोधन है। यानी वृंदारक समुदाय संबंध समास में होगा और अव्यवहार संबोधन वाक्य में होगा, विग्रह वाक्य में होगा। राजन और वृंदारक दोनों मिलकर एक ही बात को कहें तो समुदाय संबोधन। राजन और वृंदारक अलग अलग बात कह रहे हैं। जो विग्रह वाक्य है राष्ट्र वृंदारक, इसमें दोनों अलग अलग पद संबोधन है या नहीं? हाँ, दोनों अलग अलग संबोधन, तो यह व्यवहार संबोधन हो गया ना। और राज वृंदारक में समुदाय संबोधन है। हिंदी में लिखा है कि हे राजन वृंदारक, इस वाक्य में समुदाय का ही संबोधन है, किसी एक पद का नहीं। विग्रह वाक्य के बारे में सभी राज वृंदारक गी और संबुद्धि का नलोप जो प्रतिषेध है वो अनुत्तर पद में होता है, उत्तर पद में नहीं हो पाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा। ये राजन और वृंदारक का विग्रह करेंगे ना, राजन वृंदारक, तो वृंदारक कुंजरी पूज्यमानम से संबुद्धयंतों का समास होने पर लोप नहीं होगा, ऐसा शंका है। घी के परते संबुद्धौ अभी उत्तर पदे प्रतिषेधो वक्तव्य। घी के परे रहते गौ इति संबुद्धौ अपि उत्तर पदे, गौ इति संबुद्धौ अपि उत्तर पदे। उत्तर पद परक घी के परे रहते गौ उत्तर पदे प्रतिषेध से प्रतिषेध वक्तव्य। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, मली घी के परे संबुद्धो भी उत्तर पदे प्रतिषेध वक्तव्य। एक तो उत्तर पद पर घी के परे रहते प्रतिषेध का प्रतिषेध करवा रहे हैं, उत्तर पद पर घी के परे रहते चर्म तिला यहाँ पर प्रतिषेध का प्रतिषेध करवाया, न लोप हो गया। और हे राज वृंदारक यहाँ पर समुदाय संबोधन है, ना कि पूर्व पदार्थ संबोधन। पूर्व पदार्थ संबोधन में राजन को अलग से संबोधन नहीं है। इति संबुद्ध्यंतम पूर्व पदम नैव समस्यते। संबुद्ध्यंत जो राजन है ना, उसका समास नहीं हो रहा है। पृथक अव्यवार्थ है, अभिमुखी करने पर उसमें एक आर्थिक पृथक जो अव्यवार्थ है उनका, उनको हम अपनी तरफ वो कर रहे हैं, अभिमुख कर रहे हैं, तो परस्पर एक आर्थिक भाव संभव नहीं है। कोई कहे संबुद्धि तो परे है, तो बोले न प्रत्यय लक्षण से संबुद्धि परे है, नलुम तंग से प्रतिषेध हो जाएगा। अव्यवार्थ संबोधन का मतलब एक राजन का अलग संबोधन और वृंदारक का अलग संबोधन। समुदाय संबोधन का मतलब राज और वृंदारक मिलकर के संबोधन का विषय बन रहे हैं।
मतलब राजन और वृंदारक शब्द से वाक्य से जो अर्थ जाना जाता है वो राज वृंदारक बोलने से नहीं जाना जाता। राजन और वृंदारक बोलने से हे राजन हे पूज्य, वृंदारक माने पूज्य, हे राजन हे पूज्य ऐसा हम बोल रहे हैं जब अव्ययवार संपादन करते हैं। और यदि समास कर देते हैं राज वृंदारक का मतलब होता है पूज्य राजन। ये दोनों एक नहीं हुआ? ये वो अलग अलग कह रहे हैं, हे राजन हे पूज्य राजन। किसी और को कह रहे हैं कुछ, किसी और को। नहीं चाहिए कोई कहे हे राजन हे पूज्य, अलग अलग कह रहे हैं, मतलब सम वो एकार्थी भाव नहीं है। दो चीज मिलकर के एक अर्थ को कहें, मिलकर के एक अर्थ को कहें एक ही बार में, तब वो एक अर्थी भाव होता है। यदि नीलम कहें, उत्पलम कहें, नीलम पश्य नीलम पश्य उत्पलम, चाहे वहीं देख रहे हैं फिर भी वो एक अर्थी भाव नहीं हुआ है ना। ऐसे बोलेंगे गुरुजी, नील गुणम पश्य, नील गुणम पश्य, उत्पलम पश्य, वो और जगह नहीं ले जा रहे, उसी में दिखा रहे हैं। नील उत्पल, नील उत्पल कहेंगे तो वहां पर एकार्थी भाव हो गया। एकार्थी भाव में दो चीजें मिलकर द्वयो शब्द एकस्मिन् अर्थे प्रवृत्ति समानाधिकरण्यम। तो ये समुदायार्थ और अवयवार्थ की बात है। संबुद्ध्यंतम पूर्वपदम नैव समस्यते। ये जो अलग अलग लिखा है हे राजन वृंदारक, ये समुदाय अर्थ संबोधन मानते अलग अलग लिखा है, हैं। हमारे में तो हे राजन वृंदारक, राज वृंदारक है या राजन वृंदारक है? राजन हे राजन वृंदारक। हैं? ऐसे लिखा है। राजन वृंदारक का पाठ। हम्म। और अगर समास करने के तो फिर ये बात कैसे लिखा है कि संबुद्धि अंतम पूर्वपदम नहीं समस्या। नहीं, जब हम राजन और वृंदारक अलग अलग बोलेंगे ना, संबुद्ध्यंत पूर्व पद का समास नहीं होगा, ऐसे कह रहे हैं। हाँ तो फिर तो अलग अलग ही लिखना पड़ता है। हाँ वो तो ठीक है, मतलब राजन और वृंदारक जब हम समुदाय संबोधन कर रहे हैं ना तो अलग क्यों लिखेंगे? समुदाय संबोधन में अलग नहीं लिखेंगे, अव्यवहार संबोधन में अलग लिखना होगा। तो यही नहीं पता चल रहा है समुदाय संबोधन और व्यवहार संबोधन में अंतर क्या पड़ता है? अंतर इतना ही पड़ता है। सब तो समझ गया है, यहाँ किया हुआ क्या है मुझे समझ गया। हाँ इति समुदाय संबोधन जब बोल रहे हैं, समुदाय संबोधन बोल रहे हैं तब तो जी ये वो है, मतलब नकार रहित पाठ ठीक है, राज वृंदारक। और अव्यवहार संबोधन है तो हे राजन हे वृंदारक ऐसा ठीक है। लिखा तो है ये कि फिर समुदाय अर्थ संबोधन, और उसके आगे लिखा है कि हम पदार्थ संबोधन प्रतीयते इति संबंध्यंतम पूर्वपदम नैव समस्यते। हाँ ठीक हो गया ना। जब समुदाय संबोधनम न पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते, यहाँ पूर्व पदार्थ का संबोधन नहीं प्रतीत होगा तो संबुद्ध्यंतम पूर्व पदम नैव समस्यते। समास नहीं होगा। हाँ समास नहीं होगा। तो राज वृंदारक कैसे लिखेंगे? नहीं कुछ तो गलत हो रहा है मुझे समझने में। हे राजन हे वृंदारक समासो भविष्यते ततश्च उत्तर पदे, अवश्य देख सकता हूँ मैं।
कुछ यहाँ महाभाष्य का भी लिखा है, भाष्यकार संबुद्धि ग्रंथ की आवश्यकता नहीं मानते की बात पर सीमा समझने में लग न गी संबुद्ध्यो अनुत्तर पदे, ऐसा वार्तिक है। न गी संबुद्ध्यो अनुत्तर पदे इति वक्तव्यम् चर्मणीति लास्य चर्म राजन वृंदारक राज वृंदारक, ये राजन वृंदारक दिया है अलग अलग, तो न गी संबुद्ध्यो अनुत्तर पदे, गी संबुद्ध्यो अनुत्तर पदे, गी और संबुद्धि अनुत्तर पदे अवयवार संबोधन समुदाय संबोधन प्रतीयते संबुद्ध्यन्तयोरेव समास है, तो समास तो दिखा रहे हैं। राजन वृंदारक में अवयवार्थ संबोधन के द्वारा समुदाय संबोधन प्रतीत हो रहा है कि संबुद्ध्यन्तयोरेव समास, जैसे प्रतीत दे रहा है। अनुराजन समुदाय समुदाय रूपार्थ संबोधने अयोगात् प्रत्येकं संबोधने वैरपि विधेयान्वयेन परस्परम एकार्थी भाव अभावात् कथम समास होता है अवयवार्थ। ये क्या कह रहे हैं कि राजन और वृंदारक में समुदाय रूप अर्थ के संबोधन के साथ समुदाय रूप अर्थ के संबोधन में योग नहीं हो पा रहा। प्रत्येकम संबोधने उभयोरपि विधेयान्वयेन, प्रत्येक के संबोधन में उभयोरपि विधेयान्वयेन, दोनों का ही विधेय के साथ अन्वय होगा तो परस्परम एकार्थी भाव भावात कथम समास, तो कहा अवयवार्थ संबोधन समुदाय संबोधनम प्रतीयते, अवयवानाम समुदाय नान्तरिकत्वात्, अवयव जो है समुदाय के भीतर होते हैं, तो संबुद्ध्यन्तयोरेव समास, ऐसे प्रदीप ने लिखा है। एक सब समास तो मान रहे हैं और राजन वृंदारक दे रहे हैं, उदाहरण राजन वृंदारक दे रहे हैं और राज वृंदारक भी दे रहे हैं। मतलब राजन वृंदारक राज वृंदारक ऐसा दे रहे हैं। राजन वृंदारक तो विग्रह जैसी स्थिति है और समास की स्थिति है राज वृंदारक। राजन वृंदारक ये समास की स्थिति, समास नहीं, राजन वृंदारक ये विग्रह वाक्य की स्थिति है और राज वृंदारक ये समास की स्थिति है। राजन वृंदारक जब बोलेंगे तो विग्रह वाक्य है, राज वृंदारक बोलेंगे तो समस्त पद है, ऐसा कह रहे हैं। तो विग्रह वाक्य में क्या है, राजन वृंदारक में अवयव संबोधन मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? विग्रह वाक्य में तो अवयवार संबोधन है। काशिका में ऐसा नहीं समझ में आ रहा। काशिका में हे राज वृंदारक इत्यत्र समुदाय संबोधनम न पूर्वपदार्थ संबोधनम प्रतीयते इति समृद्धंतम पूर्वपदम नैव समस्यते। काशिका में पता नहीं कैसा, यही भाषा है क्या? रेवली वाली भी यही भाषा है? हैं? न पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते, पूर्व पदार्थ संबोधन प्रतीत नहीं हो रहा है। के बाद कौन दे देना सीता हो जाए। हाँ, हे राजन वृंदारक इति अंतर समुदायार्थ संबोधनम न, और फिर करना चाहिए पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते इति संबोध्यंतम पूर्व पदम नैव समस्यते। पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते हैं जी, समुदाय संबोधनम न नास्ति, ऐसा ही करना पड़ेगा। समुदाय संबोधनम नहीं है, पूर्व पदार्थ संबोधन प्रतीत हो रहा है। यही कहना पड़ेगा।
हम्म। अच्छा, इसमें तो हे राजन वृंदारक इत्यर्थ समुदाय संबोधनम नास्ति, पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते इति संबुध्यंतम पूर्व पदम नैव समुच्यते। पर ये महाभाष्य में प्रदीप ने ऐसे कहा, संबुध्यंतों का समास हो रहा है। न्यासकार भी कुछ कह रहे हैं। न्यासकार ये कह रहे हैं कि वैयदिकरणे भी गमकत्वा सुमनन च त्यल्पम इदम उच्यते गम उत्तर प्रदेश प्रतिषेध वक्तव्य है। गम उत्तर प्रदेश प्रतिषेध वक्तव्य है। अन्यथा ही हे राजन वृंदारक विग्रह वृंदारना कुंजरी समासे कृते, विग्रह करके समास करने पर, ऐसा कह रहे हैं, राजन वृंदारक विग्रह करने पर समास करके हे राजन वृंदारक इत्यत्र न लोपो न स्यात्। राजन वृंदारक विग्रह वृंदारना कुंजरी समासे कृते हे राजन वृंदारक में न लोप नहीं हो पाएगा। इत्यतः राजन वृंदारक इत्यत्र तु समानार्थेन वाक्येन समासेन भवितव्यम् एवं ही सामर्थ्यम भवति नान्यथा। तथा च उक्तम ग्रहण वाक्यार्था विधाने या सक्ता से समर्थो विदितव्य। जैसा कि समर्था पद विधि सूत्र में कहा है, ग्रहण वाक्यार्थ के अभिधान में जो सक्त है वो समर्थ होता है। समास और वाक्य एक अर्थक होने चाहिए। यस्य अर्थो हे राजन वृंदारक वाक्येन गम्यते न स न ज्ञायते हे राज वृंदारक इति समासेन। हे राज वृंदारक समास के द्वारा वो अर्थ नहीं जाना जाता जो हे राजन वृंदारक से जाना जाता है। वाक्येन एकार्थी भाव अभावात संबोधनम गम्यते। वाक्य के द्वारा जो अर्थ जाना जाता है वो एकार्थी भाव नहीं है। समास हेतु विपर्यय समुदाय संबोधन एकार्थी भाव हो गया है। तस्माद राजा चासो वृंदारक स्थिति अवय इति एवं विग्रह समास कर्तव्य। राजा चासो वृंदारक ऐसा विग्रह करके समास करना चाहिए, फिर संबुद्धि लानी चाहिए। एवं संबुद्ध्यंतम पूर्वपदम, संबुद्ध्यंतम पूर्वपदम हे राजन वृंदारक यदि समासो भविष्यते ततश्च उत्तर पदे परता संबुद्धेर अभावात नलो प्रतिषेध प्राप्तिर नास्ति नार्था तत्प्रतिषेधे। हे राजन वृंदारक समासो भविष्यते ततश्च उत्तर पदे परता संबुद्धेर अभावात, उत्तर पद के पर संबुद्धि है नहीं, नलो प्रतिषेध से प्राप्तिरेव नास्ति। संबुद्धि के परे नलो प्रतिषेध होता है। संबुद्ध जब उत्तर पद परे रहते संबुद्धि नहीं है तो नलो प्रतिषेध की प्राप्ति ही नहीं है। तो नार्थस तत् प्रतिषेध, प्रतिषेध का प्रतिषेध करने की फिर क्या आवश्यकता है। पदार्थ तो आ रहा है पर ये मतलब ये नहीं पता चल रहा कि ये तो आपने ठीक शंका उठाई है कि काशिका में क्या पाठ जो है ना कुछ, पर पद्मजीकार ने वैसा पाठ तो वैसा नहीं माना। तत्र न पूर्व पदार्थ संबोधनम हे राजन दारक इत्यत्र समुदाय संबोधनम तत्र न पूर्व पदार्थ संबोधनम प्रतीयते इति संबुध्यंतम नैव पूर्वपदम नैव समस्यते। पतंजलि में तो राज वृंदारक पाठ नहीं है। न्यास में राजा वृंदारक।
पाठ है, काशी का तो पाठ क्या होता है, वो तो बनाई। मैं बाद में देखता हूँ उसको सिद्धांत कौमुदी में। वानपुंसकानामिति वक्तव्यम, हे चर्मन हे चर्म। अप्राप्त भाषा है, संबुद्धि लुमता लुप्तत्व, संबुद्धि से संबुद्धि का समूर्ण नपुंसक लुप हो गया है, तो अप्राप्त भाषा है ये। नपुंसक लिंगानाम वान लोक प्रसिद्ध होगी। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः